दोस्तों, चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, आइए जानते हैं। हाल ही में आए इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने सबको चौंका कर रख दिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जो हर 5 साल पर वोट होता है, चुनाव होता है, चुनी हुई सरकार आती है। अब इस चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों में एक दूसरे को हराने के लिए होड़ लगी रहती है, और ये पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं, जिससे कि चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च होता है। जैसे कि चुनावी रैली, बड़े बड़े टेंट लगाना, खाना खिलाना, तरह तरह की गाड़ियों का प्रयोग करना, बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, सोशल मीडिया का प्रयोग, समाचार पत्रों में खर्च करना आदि। अब इन सब खर्चों के लिए धन कहाँ से आवे? इन राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, जबकि पार्टी से नेता को चुनाव प्रचार के लिए फंड दिया जाता है, जिससे कि वो अपने रोजमर्रे के खर्चे निकाल सके। इनमें कैश मनी ज़्यादा खर्च होता है, जिससे कि ब्लैक मनी का यूज़ बढ़ने लगता है। इसी सब को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इस बॉन्ड को एसबीआई जारी करती है। एसबीआई के कुछ शाखाओं में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। इस बॉन्ड पर कुछ लिखा नहीं रहेगा कि इसे किसने खरीदा और यह किसे देना है। यह एक प्रकार का कूपन है, जिसे दिया जाता है, वही इसे स्क्रैच करेगा और अपने बैंक में लगाकर इसे कैश करा लेगा। बट एसबीआई को पता रहेगा कि किसने इस बॉन्ड को खरीदा है। यह बॉन्ड साल भर में हर 3 महीने पे जारी किया जाता है। 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। अब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं? 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का। इस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर एसबीआई से खरीदा जाता है और उसके 15 दिन के अंदर ही राजनीतिक पार्टी को दे देना रहता है, और ये राजनीतिक पार्टियां अपने अकाउंट में इसे जल्दी ही कैश करा लेती हैं। ये पीएम केयर फंड में चला जाएगा। जो व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है, उसे बैंक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी देना पड़ता है, जो केवल एसबीआई को ही पता रहता है कि कौन व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है और वह किस व्यक्ति को यह बॉन्ड दिया जाएगा, यह एसबीआई को पता नहीं रहता है। बस बैंक को यह पता रहता है कि इस बॉन्ड को किसने खरीदा है, पर किसे दिया जाएगा यह एसबीआई को पता नहीं रहता है। अब इसमें कुछ गड़बड़ियां आने लगी। इसके बहुत सारे नियम कानून थे। जब ये 2018 में आया तो 2022 तक इस बीच लगभग 9,000 करोड़ का चंदा आया, जिसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला। सेकंड पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस को यह चंदा मिला। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसे सबसे ज़्यादा चंदा मिला। हालांकि रूलिंग पार्टी को हमेशा से ज़्यादा चंदा मिलता रहा है। यह ट्रेंड चला आया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसे सबसे ज़्यादा चंदा मिलेगा, अब वो पार्टी जीते या हारे। परंतु उर्जित आर पटेल, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा इससे तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उत्पन्न हो जाएगा। अब एडीआर एक संगठन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये चुनाव में पारदर्शिता लाने का काम करती है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट पर केस कर दिया है कि इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए, और निर्वाचन आयोग भी पारदर्शिता चाहती थी। जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा सख्त टिप्पणी किया है और निर्णय लिया। इससे पहले भारत में कोई विदेश से चुनाव में चंदा नहीं दे सकता था, परंतु इस चुनावी बॉन्ड से विदेशी कंपनियां भी इसे खरीदकर आसानी से पार्टियों को, अपने पसंदीदा पार्टी को चंदा देने लगी। इस तरह तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बहस किया गया। इस बॉन्ड को जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तब लाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि
जितना बॉन्ड का डाटा है सब निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाए। 13 मार्च का समय दिया है 13 मार्च तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को, क्योंकि यह देश के पक्ष की बात है, ये किसी के पक्षपात की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है जो कि भारत के हित में होगा। जय हिंद, जय भारत।